Balkrishna JTG kare, sir, I have NGO, worked in general insurance sector for 15 years and also want to start digital marketing and additional income source as I am interested. Please guide me how to make my website where I can achieve income in these 3 segments. Okay. नमस्कार सर। बताइए सर अपने बारे में थोड़ा सा, क्या हेल्प कर सकता हूँ आपकी? मैं पिछले 15 साल से मैं जनरल इंश्योरेंस में जॉब करता था। जनरल इंश्योरेंस मींस प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में? प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, मोटर एंड इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी। इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इसमें। Okay. और काफी स्ट्रांग नेटवर्क था मेरा, 150 से 200 के आसपास में मेरे अंडर में एजेंट्स थे और Wow. काफी अच्छा बिजनेस था। और उसके बाद में 6-7 साल से हमारा एनजीओ भी चल रहा था साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों प्लेटफॉर्म पे मेरे अर्निंग भी चालू थी, वर्किंग भी चालू थी। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मुझे डिसाइड करना था कि ये इस तरफ या उस तरफ। तो 2020 में मैंने क्या किया, डिसाइड किया कि अपना एनजीओ अच्छा चल रहा तो लेट अस मेक करियर इन द वन साइड। ओके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जैसे ही मैंने वहां से रिजाइन किया, हैंड ओवर कर दिया स्मूथ, और उसके बाद में कोरोना लग गया, तो मेरे दोनों इनकम बंद हो गए। फिर थोड़ा सा कोशिश करने के बाद में मैंने एनजीओ अपना लाइनअप कर रहा हूँ अभी, और उधर से भी अभी ऑफर आ रहा है कि तुम कॉल बैक ज्वाइन कर लो, जबकि मेरे पास में नेटवर्किंग का सोल्यूशन है, इंश्योरेंस कंपनी का भी नॉलेज है अच्छा, जनरल इंश्योरेंस का तो अपना ऑलरेडी है ही, लेकिन एनजीओ के अंदर भी मैंने काफी सारे कंपनी से और गवर्नमेंट से अपना इम्पैनलमेंट कर लिया है ना। उसी के चलते मुझे ये लगा कि डिजिटल मार्केटिंग का अगर सपोर्ट मिलता है, उसके बीच में आपका कांटेक्ट आ गया, और आपके कांटेक्ट से मुझे ऐसा लगा कि यह मुझे एनजीओ बढ़ाने के लिए और ये इंश्योरेंस करने के लिए मुझे डिजिटल मार्केटिंग का बहुत अच्छा सपोर्ट हो सकता है। करेक्ट। तो अभी दोनों तरफ से ऑफर है मुझे, अपॉर्चुनिटी तो दोनों तरफ है। मतलब अगर मैं इंश्योरेंस का एजेंट नेटवर्क भी बढ़ाता हूँ तो भी मुझे अच्छा फ्यूचर दिख रहा है थ्रू द डिजिटल मार्केटिंग, और मेरा एनजीओ भी बढ़ा सकता हूँ। प्लस मुझे आपके जैसा थोड़ा सा बनने का अपना ख्वाहिश तो है, लेकिन उसके लिए काफी मेहनत लगेगा मुझे। तो मैं अभी वेबसाइट बनाने की सोच रहा हूँ, तो मैं कैसा बनाऊँ, मतलब 3 अलग अलग वेबसाइट बनाऊँ या एक ही वेबसाइट के अंदर में बनाऊँ, या कैसा करूँ, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा कि थोड़ा सा कंफ्यूजन ओके है अभी, ओके 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 थोड़ा क्लैरिटी नहीं आ रहा है। ओके। तो हाँ, अभी आपका सबसे बड़ा इनकम सोर्स क्या है? एनजीओ। एनजीओ है। हाँ। और आपको मजा किस में ज्यादा आता है? एनजीओ का काम करने में मजा ज्यादा आता है या इंश्योरेंस बेचने में? नहीं नहीं, मेरा मार्केटिंग के में हो जाता है, मेरा मार्केटिंग मार्केटिंग। करना। हाँ, किसी की भी इमेज बिल्डिंग करना, उसके थ्रू अपना अर्निंग करना, दैट इज माय हॉबी। हम्म। देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि क्योंकि आपके पास मल्टी डिमेंशनल बिजनेसेस हैं, हाँ, जैसे मेरी पर्सनल लाइफ में भी देयर आर मल्टी डिमेंशनल बिजनेसेस। बस एग्जैक्टली वैसे ही है, आपका जैसा कपड़े का भी है, इसका भी है, तो वैसे ही मेरा इधर भी है, इधर भी है। अच्छा, इनकम अच्छा है, दोनों तरफ है। मतलब आपको अगर बताना अच्छा लगेगा मुझे कि मैंने मेरे इंश्योरेंस करियर के अंदर में पिछले 6 साल से मैं 6 बार इंटरनेशनल क्वालिफाई कर चुका हूँ। ओके। एवरी ईयर, वेरी एवरी नाइस। ईयर आई वाज क्वालिफाइंग, वन इंटरनेशनल टूर, वन डोमेस्टिक टूर। वेरी एनजीओ गुड। में भी काफी अच्छा ग्रो कर रहा हूँ, धीरे धीरे हमारा एनजीओ भी अभी काफी सेट हो रहा है, अच्छा हो रहा है। बट मुझे लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू मेरा ग्रोथ फैक्टर जो है वो काफी मुझे ग्रोथ मल्टीपल हो जाएगा, अप्रोच मेरा जल्दी हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप डिजिटल मार्केटिंग को एक सेपरेट वर्टिकल मत बनाइए। ओके। आपके अभी जो 2 मेन वर्टिकल्स हैं, हाँ, एनजीओ और इंश्योरेंस, इंश्योरेंस। इन दोनों को प्रोपोगेट करने के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग का यूज कीजिए। कैसा? फॉर एग्जाम्पल, हम्म, एनजीओ की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आपको कैंपेन्स रन करने पड़ते हैं। यस, एग्जैक्टली। एनजीओ के लिए आपको वेबसाइट्स बनानी पड़ती है। यस। आपको कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है। यस। आपको ट्रैफिक जनरेट करना पड़ता है। यस। लीड्स जनरेट करनी पड़ती है। यस। यस। सीआरएम करना पड़ता है, जो आपको डोनेट करता है उसके साथ आपको संपर्क बना के रखना संपर्क पड़ता है, बना। नर्चर करना पड़ता है। यस। यस। उससे लाइफ टाइम आप कनेक्ट करते रहते हैं। राइट। Set up all this with the help of digital marketing. ओके। Okay, there are a lot of automations and lot of things that you can do
from a digital marketing point of view. Yes. Okay, let's come to the insurance part of it. इंश्योरेंस में आपके पास 150 लोगों का नेटवर्क था जो अब शायद कम हो गया है. नहीं, ऑलरेडी दे आर वर्किंग, मैंने हैंड ओवर कर दिया. आपने हैंड ओवर कर दिया, बट इट्स टाइम टू रीबिल्ड. अभी मुझे है ना मेरा मैंने उनको है ना एक ब्लूप्रिंट दिया था मेरी कंपनी को, which was approved at the 45,000 cost. You take 45,000 and start implementing. बढ़िया है. मतलब मैं आपको शेयर करना चाहूंगा सर, ऑनेस्टली बताता हूँ. तो माइंड मैप है ना, मैं आपको वो क्लाउड पे बनाया था मैंने, तो आई विल लाइक टू शेयर दैट माइंड मैप आपके साथ में. और उस माइंड मैप की कीमत ही मुझे तभी क्लिक होगा कि नहीं भाई पैसा है, पैसा तो बहुत है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन होना और अपना इम्प्लीमेंटेशन होना. अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ, पहले कौन सा धागा पकड़ूं या कौन सा उसमें छोड़ूं, बस यही कंफ्यूजन है. ओके, तो मुझे ऐसे लगता है कि आप इनको दोनों को पैरेलल चलाओ, कोई एक मत चूज करो, और डिजिटल मार्केटिंग को तीसरा मत बनाओ. तीसरा नहीं बनाने. तीसरा नहीं, डिजिटल मार्केटिंग के नॉलेज को इन दोनों को प्रोपोगेट करने में यूज करो. ओके, एनजीओ को आपकी सेवा का मॉडल रखिए, वहां पे फाइनेंशियल कम ध्यान दीजिए, मतलब अपनी पर्सनल गेन का. और इंश्योरेंस एंड नेटवर्क बिल्डिंग एंड कंसल्टिंग, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. हाँ, ऑलरेडी मुझे नया टीम खड़ा करना पड़ेगा अभी मुझे. यस, तो वो वाला जो चक्कर है ना, दैट विल गिव यू गुड अमाउंट ऑफ मनी एंड लेवरेज. ये दो भी अगर अच्छे से कर लिए ना, फैंटास्टिक. अलग अलग वेबसाइट बना लूं कि एक ही वेबसाइट? अलग दोनों, एनजीओ का अलग इंश्योरेंस. फिर मेरा खुद के नाम से मैं वेबसाइट लेता ही नहीं. दैट इज आपका पर्सनल कॉल है, आप उसको स्ट्रक्चर कैसे करेंगे. लेकिन मेरे हिसाब से देखोगे तो ये बिजनेस बिल्कुल अलग है, वो बिजनेस बिल्कुल अलग है. भले आप कॉमन थ्रेड हो, लेकिन दोनों का इकोसिस्टम अलग अलग बनाइए. ओके. और मेरा वेबसाइट ऑलरेडी मैंने वो लॉकडाउन के पीरियड में बनाया था सर, लेकिन वो गोडैडी पे था. मतलब डोमेन गोडैडी पे है कि डोमेन होस्टिंग दोनों गोडैडी पे है. और होस्टिंग भी जो है वेबसाइट बिल्डर पे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप पे बनाया था, जो कि ऑलरेडी चल रहा है. वो अभी हाउ आई कैन शिफ्ट, वेदर आई कैन शिफ्ट और मेक अ न्यू वेबसाइट. व्हाई यू वांट टू शिफ्ट? उसमें कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, स्मूथ चल रहा है. चलने दो, क्या दिक्कत है. बट वो मुझे वर्डप्रेस में प्रैक्टिस करना है, तो कैसा करेंगे फिर? नया डोमेन ले लो 150-200 रुपए का. हाँ, एक नया डोमेन ले लो, हाँ, उस पर प्रैक्टिस करते रहना. फिर 150-200 रुपए में होस्टिंग के चार्जेस भी तो पे करना पड़ेगा ना उसके लिए. होस्टिंग आपका गोडैडी का सिंगल वेबसाइट का है? सिंगल वेबसाइट का, वो सिर्फ वेबसाइट बिल्डर पे बनाया मैंने, उस पे वर्डप्रेस का नहीं ऑप्शन दिया था. अच्छा, तो इतनी जानकारी नहीं थी मुझे. नो प्रॉब्लम. मैंने रिन्यू किया है उसको. हाँ, तो वही सोच रहा था कि उसको अगर मैं होस्टिंग के लिए मुझे अगर ब्लू होस्ट पे लेना पड़ेगा, तो अगेन आई हैव टू पे मनी. बट मेरे लिए कंफ्यूजन था कि अभी मैं एनजीओ के लिए लूँ वेबसाइट, इंडिविजुअली के लिए वेबसाइट, या इंश्योरेंस के लिए लूँ. वो थोड़ा सा कंफ्यूजन था मेरा. तीनों ले लूँ इंडिविजुअली, और इसकी तो है ऑलरेडी, इंश्योरेंस के लिए और मेरे लिए खुद के लिए. हरिओम सारी डेपो, डिजिटल आजादी, संदीप बंसाली, मेरे पास तीनों है. ओके. जस्ट मॉडल इट. ये भी बिजनेस अलग है, वो भी बिजनेस अलग है. और आपने कहा कि आप मेरी तरह बनना चाहते हैं, आप उस मोटिवेशन और इंस्पिरेशन के एरिया में भी रखते हैं. आपकी आवाज अच्छी है, आपकी भाषा अच्छी है, चॉइस ऑफ वर्ड्स इज गुड. स्टार्ट डेवलपिंग स्लोली, हैव अ ग्रोथ माइंडसेट. इसलिए कि मुझे मतलब कैसा आपकी तरह बनना है, तो मुझे ये इंश्योरेंस सेगमेंट के लिए जब मुझे एजेंट अपॉइंट करना पड़ेगा ना, तो ये जो आपका तरीका है, ये जो अप्रोच करने का है, ये यही काम आने वाला है. बिकॉज डोर टू डोर जाके और नॉकिंग करके तो मेरे पास में लीड आने वाली नहीं है, ये बात तो पक्की है. तो ये हर जगह काम आएगा सर, ये हर जगह. ये एनजीओ में भी काम आएगा, आपके पर्सनल लाइफ में भी काम आएगा. यस सर. तो मेक यूज ऑफ इट, डोंट वरी अबाउट थिंग्स. या गोडैडी से बात कीजिए कि आप हमें मल्टीपल डोमेन्स के लिए अपग्रेड कर सकते हो क्या, कि जहां पे हम वर्डप्रेस भी डाल सके. तो अगर आपने अभी उनको कुछ पैसा दिया तो वो थोड़ा बहुत और लेके आपको अपग्रेड कर देंगे. या तो फिर ब्लू होस्ट पर आप मल्टीपल वेबसाइट वाला जो उनका चॉइस प्लस वाला प्लान है, उसका गणित लगा लो कौन सा आपको सस्ता पड़ रहा है.
लेकिन ट्राई बिल्डिंग तीनों इकोसिस्टम, आपका पर्सनल डेवलपमेंट अलग, एनजीओ अलग और इंश्योरेंस वाला अलग। मुझे लगता है आप में वो कैपेसिटी है कि आप 3 इकोसिस्टम हैंडल कर पाओगे। डू यू थिंक सर? यस, मैं हर किसी को नहीं रेकमेंड करता मैं लोगों को कहता हूं बाकी सब छोड़ो, एक ही चीज पे ध्यान दो, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि आप तीनों चीज कर पाओगे, ऐसे मुझे फील आ रहा है, मेरा गट इंस्टिंक्ट है कि आप कर पाओगे। थैंक्स फॉर इट। थैंक यू। बाय बाय। वाह, कभी कभी आप लोगों से जब कनेक्ट करते हैं ना, तो इतनी सारी चीजें सीखने के लिए और समझने के लिए मिलती है कि मैं भी कभी कभी अमेज्ड हो जाता हूं। चलिए आज यहां पर रुकेंगे, समय आज के लिए समाप्त हो चुका है। तैयार हो जाइए, बहुत सारे लोग बहुत सारी धमाल कमाल एक्शन ले रहे हैं। एवरीवन इज वर्किंग हार्ड, एवरीवन इज प्रिपेयरिंग। आहिस्ते आहिस्ते आप देखोगे कि अपनी ही ट्राइब में से लोग आगे निकलकर लखपति करोड़पति बनना शुरू कर देंगे। दे विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ मनी। आप कहां हैं रेस में? स्टार्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ, स्टार्ट गेटिंग रेडी, द रेस इज ऑन। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, साइन ऑफ कर रहा हूं। मैं हूं संदीप बंसाली, डिजिटल आजादी का रचयिता। निकल पड़ा हूं इस मिशन पर, हेल्प करना चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों को। चाहता हूं कि कम से कम 10 लाख लोग डिजिटल मार्केटिंग सीख जाएं, अपनी अपनी जिंदगी में इस नॉलेज को यूज करें और इस नॉलेज की ताकत से भरपूर पैसे कमाएं, अपनी जिंदगी के प्रॉब्लम सॉल्व करें और एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी जिएं। इस थॉट पे आज रुकते हैं। बाय बाय, सी यू अगेन, शुभ रात्रि, जय हिंद।